एक पॉइंट मुझे को समझने दीजिए सूफी कलीम कादरी साहब से, उसके बाद मैं साध्वी जी आपके पास आऊँगा। कलीम कादरी ने अभी आपसे बात के दरमियान कहा कि मैं सुन रहा हूँ और मैं यहाँ साबित करूँगा, तो यानी मैं इंतज़ार करूँ कि आप अभी न्यूज़ नेशन पर यह साबित करेंगे कि आप जो है परियों से दोस्ती तमाम मेहमानों को करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो आप जो क्लेम करते हैं लगभग 2.5 मिलियन से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं यूट्यूब पे। हाँ, हम भी दोस्ती कर लेंगे परी से, वो जरा 90,000 जो जिन्नात हैं, वो आप जो क्लेम कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वहां मैं प्रूव करूंगा, वो अभी आप करेंगे। मैं मानू मैं कितने देर रुकूं ये बता दीजिए। साहब खुश हो गए, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ साध्वी जी के पास। अगर आप करवा रहे हैं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, फिर मैं जवाब। मेरा जवाब सुन के देखिए। हाँ, देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं इस्लाम में। आपके दरबार में एक इफरीत नाम का जिन था। अब कहानी नहीं सर, तो कहानी नहीं, आपसे मैंने बोला ना। देखिए, और मेहमानों का तर्क लेना है मुझे, आप कहानी वहां पे सुनाइए ना, यूट्यूब पे आपको व्यू मिल जाएगा। अच्छा, आप यूट्यूब पे व्यू ले लीजिएगा। आप मुझे ये बताइए। अच्छा, परी, हाँ, परी से दोस्ती करवा रहे हैं मेहमानों को। आपको परी के बारे में बताना है ना, आपका सवाल बताइए, मैं जवाब नहीं, जवाब करवानी है। परी से आपको दोस्ती करवानी है। आपने कहा ना कि जो दावे मैंने किए सबको मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा, तो प्रूव कीजिए कि आप 90,000 जिन्नात से दोस्ती करा रहे हैं। परी से दोस्ती, मैं प्रूव कर रहा हूं। सबकी परी से दोस्ती होने वाली। बोलने दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप जो है सूरह रहमान उठा के देखिए कुरान। अरे सर, मुझे देखना नहीं है, जिन उठा के आप दोस्ती करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, और अगर यही करना है तो वो यूट्यूब पे फालतू के दावे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, आप दावे करना बंद कीजिए। 2.5 मिलियन लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, और आपके कितने फॉलोअर्स होंगे उनको गुमराह करना। 2.5 मिलियन हो चाहे 5 मिलियन हो, आपके आप प्रूफ कीजिए ना, करोड़ों तक पहुंचूंगा, उसकी बात प्रूफ कीजिए। अरे कादरी साहब, आप बोलिए, आप बताइए, आपको मैं समय दे रही हूँ, हम आपको समय दे रहे हैं। आप नहीं कर पाए तो फिर बता दीजिएगा कि YouTube पे अपना चैनल बंद कर रहा हूँ। बंद कर देंगे चैनल, नहीं कर पाए तो चैनल बंद कर देंगे। मैं ऑन एयर आपके दर्शकों के सामने, आपके सामने, आपके स्टाफ के सामने ये कमिटमेंट करता हूँ कि अगर मैं साबित ना कर सका तो अभी चैनल डिलीट करूंगा, अभी तुरंत। चलिए, इंतजार करें। ठीक है, चलिए, आपका हुआ समय, बोलिए। अच्छा, अब सुन लीजिए। अच्छा, देखें कुरान में सूरह रहमान है, और सूरह रहमान में जिन का और इंसान का जिक्र है। फबिय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सो आए इंसान और जिन अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह जिन है, सूरह जिन में जिन्नातों का जिक्र है। हदीस है, हदीस में जिन्नात का जिक्र है। कुरान में और एक जगह, कई जगह जिन का जिक्र है। तो जो जिन हैं, जिन्नात हैं, इन्हीं की फीमेल्स को परी कहते हैं। एक्चुअली परी होती क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। परी जो है कोई अलग से मखलूक नहीं है। नहीं, तो परी का जिक्र है कहीं पे, जरा मुझे ये तो बता दीजिए सूफी साहब, परी का जिक्र है, परी शब्द कहीं उसमें लिखा हुआ है, उसका जिक्र है या नहीं है? फैज साहब, है क्या जिक्र तो परी जिन्न औरत को जिन्नी है क्या? परी शब्द का जिक्र है क्या? नहीं, आप अच्छा, आप मुझे कुतर्क दे रहे हैं, अब आप गलत बता रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। मैं फैज साहब से पूछ रहा हूं, गलत कैसे बता रहे हैं आप? बताइए गलत कैसे बता रहे हैं? ये बताएंगे कि परी शब्द है या नहीं है? देखिए, दोस्ती करवानी है। नहीं, दो बातें तो वो ये कह रहे हैं कि जिन के फीमेल वर्जन को परी कहते हैं, ऐसा तो मतलब जिन का जिक्र है और परी का जिक्र नहीं। ऐसा कहीं है शब्द लिखा हुआ, आप रेफरेंस दे रहे हैं। आप एक धर्म ग्रंथ का रेफरेंस दे रहे हैं, उस शब्द का जिक्र ही नहीं है। अगर मेल है तो फीमेल है। अरे जिस तरह आप बताइए फैज साहब, एक मिनट देखिए साहब, देखिए कुरान शरीफ के नाम पर, हदीसों के नाम पर वर्गलाना बंद कीजिए। हुरुम मकसूरातुम शब्द आया है कि हूर और बंद करेंगे जब आप। अरे हजरत सुन तो लीजिए, आप बरगला रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कुरान शरीफ में सूरह रहमान में हुरुम मकसूरातुम का जिक्र आया है कि हूर है, मकसूरात हैं, यानी कि दुनिया की औरतें हैं, जन्नत की औरतें हैं। वो आपके अच्छे आमाल पर निर्भर करता है कि आपको इस दुनिया में कितनी अच्छी पत्नी मिलेगी, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, हूरों का जिक्र है, जन्नत की हूरों का जिक्र है, जिनकी सरदार भी हमारी दुनिया की औरतें ही होंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं तो पूरी आयत बोलिए। वल हब्बुल अस्फी वर रेहान फबिय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
कि ऐ जिन और इंसान अल्लाह की किन नेमतों को ठुकराओगे, उन्होंने तुम्हें रेहान यानी कि तुलसी का पौधा भी दिया है, यानी कि तुम्हें इलाज की एक विधि बताई है। तो अल्लाह की सारी रहमतें, सारी दुआएं जो उनसे करते हैं वो तब लागू होगी जब आप डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराएं, जब आप अच्छे वैद्य के पास जाकर इलाज कराएं, जब आप उनसे ट्रीटमेंट लेंगे फिर दुआ करेंगे, तब आपको वो दुआएं सारी जो सूरह रहमान है या उम्मुल सूरा है, सूरह फातिहा है, वो सब तब असर करेगा। हमारा एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, हम जमीन पर पड़े रहे, डॉक्टर के पास ना जाए, केवल हम कुरान शरीफ की आयत पढ़ लें और ये ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ने डॉक्टर जरिया बनाया है, पहले उस जरिए के पास जाइए, फिर सूरह फातिहा पढ़िए, फिर सूरह रहमान पढ़िए, तमाम जिक्र किया गया है। लेकिन ठीक है, ये तो सही कह रहे हैं, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक सेकंड फैज साहब, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन परी शब्द का जिक्र नहीं, ये भी सही कह रहे हैं। यानी आप जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत क्लेम कर रहे हैं। साध्वी, वैसे तो मैं एक बात मानता हूं कि हर धर्म में ऐसा कम से कम है कि लोग गुमराह करते हैं, लोगों के पास जानकारी नहीं है धर्म के बारे में और लोग पाखंड फैलाते हैं, और यही ऑपरेशन पाखंड और यही कारण है कि सब एक्सपोज ना आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म में, हर जगह है। सनातन के नाम पे भी वहां पे कुछ फर्जीवाड़े चल रहे हैं, यहाँ पे भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं। जी रोहित जी, बेसिकली दिक्कत क्या है कि ऐसे जो बाबा हैं या मौलाना हैं या जो ये दावा करते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई आयत पढ़ के या कोई मंत्र पढ़ के आपकी बीमारी को दूर कर देंगे, पहली बात तो उन्हें ना तो मंत्र आते हैं, ना उन्हें आयतें ठीक से पता है, ना उनके अर्थ पता है, कहाँ वो प्रयोग होंगे ये भी नहीं पता है, ये आपके न्यूज़ चैनल पर सिद्ध हो गया। दूसरी बात ये है, एक छोटा सा वाक्य है इतिहास का, अभी बहुत सारी बातें वो बता रहे थे, मैं एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल श्रीभद्र नाम के आचार्य थे, बख्तियार खिलजी बीमार पड़े, उनकी बीमारी किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा कि श्रीभद्र ही आपका इलाज कर सकते हैं। उन्होंने श्रीभद्र को बुलाया और कहा कि मेरा इलाज करना है, लेकिन शर्त यह है कि मैं कोई हिंदुस्तानी दवाई नहीं खाऊंगा। आचार्य बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि औषधि के बिना किसी भी तरीके से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक कुरान मंगाई और कुरान के पन्नों पर एक लेप लगाया। वो कुरान के पन्ने पलटते जाते थे, जीभ पे दवाई लगाते जाते थे, कुरान के पन्ने पलटते जाते थे, जीभ पे दवाई लगाते जाते थे, और उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि उसका परिणाम जो भुगतना पड़ा वो बहुत गलत परिणाम था। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया उसके बाद उनकी विद्वता के कारण, ताकि ऐसी विद्याएं मर जाएं। लेकिन फैक्ट ये है कि औषधि ने ही काम किया और औषधि ही काम कर सकती है, ये इतिहास भी गवाह है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई किसी को परी से मिला सकता है, किसी बिगड़ी हुई औरत को ठीक कर सकता है। मतलब ये जो बातें हैं ये निहायत ही निचले स्तर की नहीं, और दूसरी बात ये है को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है, अपने चैनल पर जो कैप्शन इन्होंने दिए हैं ना वीडियो में, आप देखिए, इन्होंने अभी परियों की बात की, जिनका जिक्र है इन्होंने अपने आप बता दिया, जिनका फीमेल वर्जन होगा परी, और उसमें लिखा है कि औरतों को सुधारना। यहाँ वो कह रहे हैं कि हम पति की बात भी कर रहे हैं कि पति को भी सुधारेंगे, लेकिन अपनी भाषा तो देखिए। अभी हमें मिलवाएंगे, साध्वी जी अपनी बात रखिए, आप जल्दी सुनिए। आप एक भी बीमारी को सिद्ध करके यहाँ पे दिखा दीजिए कि आप ये बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो हम सब आपके आगे नतमस्तक होंगे। लेकिन सच ये है कि आप गरीब जनता को ठगते हैं। ऐसे लोग जिनके पास, बेचारों के पास अपने इलाज के पैसे नहीं होते, वो आपको दान दक्षिणा से संपन्न कर देते हैं और आपके बड़े बड़े दरबार चलते हैं जिनके चक्कर में चले जाते हैं। अब